friends, welcome to our YouTube channel Smart Study 9th and 10th. My name is Archit. Today we are going to learn about what is science. Science का मतलब क्या होता है? Many of you know what is science, many of you are not. So science means a systematic way. Science का क्या मतलब होता है? Systematic way. Science word comes from Latin word scientia. Science word कहाँ से आया है? Latin word scientia से, जिसका मतलब होता है to know. फिर but what? To know मतलब क्या जानना. का बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या जानना. फिर यहाँ क्वेश्चन आ जाता है टू नो ऑल अबाउट नेचुरल फिनोमेना. नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानना, इसका मतलब होता है कि इसका साइंटिया का मतलब. तो मान लीजिए पूरे साइंस क्या है, पूरे वर्ल्ड, मान लीजिए पूरा यूनिवर्स. यूनिवर्स में क्या है, दो प्रकार के वर्ड है. एक स्पिरिचुअल वर्ड जिसके बारे में हम नहीं जानते, और एक फिजिकल वर्ड जिसके बारे में हमें पता है. जो स्पिरिचुअल वर्ड है, यूनिवर्स में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते. कुछ छोटी सी पार्ट, मान लीजिए पूरा ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स के छोटे से पार्ट के बारे में हम जानते हैं, जिसको फिजिकल वर्ड कहते हैं. और उसके एक पार्ट के बारे में पढ़ना, जैसे मान लीजिए उसके एक किसी चीज़ पर पॉइंट पर उसको पढ़ना ही सिस्टम कहलाता है वो. तो जैसे पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में फिजिकल वर्ड और स्टडी ऑफ सिस्टम, फिर यही होता है, यही साइंस होती है. अब यहाँ इससे एक डेफिनेशन बनती है साइंस की. तो साइंस की डेफिनेशन क्या होगी? साइंस मीन्स अ सिस्टमेटिक वे टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट नेचुरल फिनोमेना. साइंस के डेफिनेशन यहाँ बनती है कि ऐसा सिस्टमेटिक वे जिससे हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ें, जानें. तो जैसे मान लीजिए यहाँ क्या होता है कि सिस्टमेटिक वे, जैसे हम लोग मान लीजिए फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में हमने पहले मोशन पढ़ा, फिर तो लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे. ये तो सीधा लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे नहीं. तो यही एक सिस्टमेटिक वे होता है. ये भी नेचुरल एक फिनोमिना है. मोशन हो रहा है, एनीथिंग विच हैपन इन आवर सराउंडिंग, दैट्स नेचुरल फिनोमिना. तो इसका और भी डिफिनेशन हो सकता है, जैसे इट इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज. यह कैसी नॉलेज है? सिस्टमेटिक नॉलेज है ऑफ फिजिकल वर्ड. फिजिकल वर्ड की सिस्टमेटिक नॉलेज. ये फिजिकल वर्ड है ना, ये पूरा फिजिकल वर्ड है, इसकी सिस्टमेटिक नॉलेज वही क्या है? साइंस है. और बाय यूजिंग किससे? ऑब्जर्वेशन से, फैक्ट से, एक्सपेरिमेंट से. तो हम पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो फैक्ट बनता है, और एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बारे में, फिर अध्ययन करते हैं. तो अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है. तो यहाँ पर हम ये जाने जैसे कि सिस्टमेटिक वे ऑफ फिजिकल वर्ड. तो ऑब्जर्वेशन, फैक्ट, एक्सपेरिमेंट, तीन चीजें यहाँ महत्वपूर्ण होती हैं. और जब ये एक्सपेरिमेंट जो है ये सक्सेसफुल हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है. तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आ होता है, फादर ऑफ साइंस कौन है? वो साइंस के फादर. तो साइंस के फादर जैसे हम यहाँ बता देंगे. अगर आपको साइंस के फादर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. तो यहाँ एरिस्टोटल है साइंस ऑफ फादर. इनको हिंदी में अरस्तु कहते हैं. तो साइंस को तीन कैटेगराइज में बांटा गया है. एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, तीसरा बायो. तो यहाँ बायो में दो पार्ट होते हैं, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी. तो इसमें क्या होता है? बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट के बारे में बॉटनी होता है, और स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में जूलॉजी होता है. तो बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? आज साइंस के फादर कौन है? एरिस्टोटल, अरस्तु हैं. अब यहाँ फिजिक्स के फादर कौन है? फिजिक्स के फादर सर आइजैक न्यूटन है. सो फ्रेंड्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटनी लिवाइजियर हैं, और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? वही एरिस्टोटल हैं. और यहाँ उसको दो पार्ट में विभाजित किया जाता है बायोलॉजी को. एक फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी. तो ये स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है जूलॉजी, और बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स. तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल, ये भी हैं. और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस. तो यहाँ पर क्या हुआ कि इतना सब जो था, ये सब के फादर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और बायो के दो पार्ट जूलॉजी और बॉटनी के फादर्स के नाम हैं. फिजिक्स के हैं सर आइजैक न्यूटन, केमिस्ट्री एंटनी लेवाजियर, बायो के एरिस्टोटल, और जूलॉजी के भी एरिस्टोटल ही हैं, और बॉटनी के थियोफ्रेस्टस. अब यहाँ पर बात आती है केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री क्लास 10th. यहाँ के प्रश्न होता है व्हाट इज केमिस्ट्री. फर्स्ट जो है वो केमिस्ट्री था, सेकंड फिजिक्स, और थर्ड बायो. तो यहाँ केमिस्ट्री स्टडी ऑफ सबस्टेंस. सबस्टेंस के बारे में स्टडी करना है, स्पेशली एलिमेंट्स. एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन. तो और एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ईटीसी. इसी को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं. स्टडी ऑफ सबस्टेंस स्पेशली एलिमेंट इज कॉल्ड केमिस्ट्री. अब यहाँ देखिए सबसे छोटा केमिस्ट्री क्या है? एटम्स होता है, फिर मॉलिक्यूल, सबस्टेंस में सबसे छोटा एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर एलिमेंट, फिर कंपाउंड. तो अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे एलिमेंट्स और एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाए, और एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल, या फिर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल को,
तो यहाँ क्या होता है कि एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल देंगे जो कि इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। पहला चैप्टर पढ़ने से पहले केमिकल रिएक्शन एंड इन इक्वेशन। तो एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट्स क्या होता है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, ये भी एलिमेंट्स और ये भी एलिमेंट है। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये कैसे बनता है, जैसे देखिए कैल्शियम Ca, इसकी वैलेंसी 2+ होती है और ऑक्सीजन की O2-। तो यहाँ प्लस माइनस है 2, तो ये कट जाता है, यहाँ बन जाता है CaO। और जैसे सोडियम और क्लोरीन होता है, ठीक इसी प्रकार। तो फ्रेंड्स इसका PDF नोट्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसके नोट्स हैंड रिटन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।